Hi guys, very warm welcome back to another useful video and this is very important for nowadays। अभी तो सबसे ज़्यादा करंट टॉपिक यही है कि हम अपना नया साल कैसे सही तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखो और उससे आपका आने वाला साल ही नहीं उसका हर दिन बेटर प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। इन 5 टिप्स को आप अपनी हैबिट बना लो, मेरी यही सजेशन है। और इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, दैट्स माई प्रॉमिस दैट यू विल गेट बेटर प्रोडक्टिविटी, a strong and confident personality for yourself. So, the best way to start your new year 2023, you should do these 5 tips that I'm going to tell you. Number 1 पे है, write down what you were not able to achieve in 2022. सो गाइस 23 की शुरुआत अच्छी और समझदारी और प्लानिंग के साथ तभी हो सकती है जब आप अपने पिछले ईयर 2022 को अच्छे से क्लोज करो। प्रॉपर क्लोजर इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन के साथ क्लोजर करना बहुत ज़रूरी है। यही बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी, हाउ टू एंड 2022 विद ग्रैटिट्यूड एंड फुल सेटिस्फैक्शन। उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, तो ये जो मेरा पहला पॉइंट है ये उन्हीं 3 में से एक लिया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है नए साल की शुरुआत से पहले। पिछले साल का प्रॉपर क्लोजर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपने इस साल में अचीव करी होंगी 22 में, और कुछ ऐसी भी रही होंगी जो आपकी विश लिस्ट पे होंगी बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हो पाई। बट इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हर गोल हमारा वन गो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, हमें उसके लिए कई बार और एफर्ट्स भी डालने की ज़रूरत होती है। इफ़ यू एग्री विद मी, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन गाइज, वॉट डू यू थिंक। आप कितनी बार एक चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो, यह आपकी विल पावर पे और आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप जब तक उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, यू विल नॉट स्टॉप। And that's what I want from my subscriber family. Stay enthusiast, पॉजिटिव रहो, बहुत सारा एफर्ट डालो और चीज़ों को कंप्लीट करो और अपने गोल को अचीव करो। So guys, my second point is make new resolutions for 2023. Time is the only constant, right? सो बदलते हुए टाइम के साथ आपकी विशेज़, लर्निंग्स एंड नॉलेज सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ इंक्रीज होता है, अपडेट होता है, अमेंड भी होता है, और कई सारी नई टेक्नोलॉजी और नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो अब आने वाले नए साल में ऐसी क्या नई चीज़ है जो कि आपकी लाइफ और करियर को बदल दे सकती है, और आपका अब इंटरेस्ट किस नई चीज़ में डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप न्यू रिजोल्यूशंस बनाइए फॉर दिस न्यू ईयर 2023। एकदम फ्रेश माइंड से बैठ के जो भी आपकी लर्निंग्स रही हैं पिछले साल की, जो नई चीज़ें आपने सीखी हैं, पता चली हैं, या फिर अगर आपकी कुछ नई चीज़ें सीखने की विश है, सो राइट इट ऑल डाउन फॉर दिस न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। गाइस, माय थर्ड पॉइंट इज से नो टू सेइंग अ नो अननेसेसरीली। इसका मतलब ये है गाइस, इट्स गोइंग टू बी 2023 नाउ, सो वी नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पॉजिटिव। तो हमारे जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं हमें उसको लेकर आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है हम लोग ओवर थिंकिंग की वजह से कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली का सपोर्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस वजह से हम कई चीज़ों को मना कर देते हैं, नो कह देते हैं, जबकि हम उसके लिए दिल से चाहते हैं कि हम उस चीज़ को ट्राई करें अपनी लाइफ में। इट कैन बी एनीथिंग, the food you eat, the clothes you want to wear, the person you want to be in your life, or maybe the type of career you want to choose. इन सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर देता है आपका नो कहना, just because of some fear, some self doubt. I want you to develop this courage in yourself, और वो आएगी जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होगे, अपनी सेल्फ हेल्प करोगे। बी श्योर अबाउट द थिंग, जो भी आप चूज कर रहे हो उसे सोच समझ के चूज करो, सो दैट कि आप उसके लिए स्टैंड ले पाओ। आप अगर उसके लिए श्योर होगे तो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल टू अदर्स इफ नीडेड। ओके, सो ये भी पॉइंट है कि हर किसी को आपको एक्सप्लेन या प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कुछ रेयर केसेस में। इफ इट्स योर फैमिली, इफ इट्स योर पेरेंट्स, अगर वो नहीं समझ रहे हैं देन यू नीड टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग कि आप क्यों चूज कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप
उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो, आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं, तो आप उनको भी कन्विंस कर लोगे, आप उन्हें भी समझा लोगे। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिव इट अ ट्राई। हम बिना ट्राई करे पीछे नहीं हट सकते। आपको कैसे पता, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया उस चीज़ को, आप उस रोड पर चल के गए नहीं, तो वो आगे आपके लिए कुछ अच्छा लाने वाली थी या कुछ बुरा, आप कभी नहीं जान पाओगे। और आपके मन में हमेशा अपने लिए गिल्ट रह जाएगा कि काश मैं कोशिश कर लेती या कर लेता। सो गाइज, स्टॉप सेइंग नो टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, जो भी आप एक्चुअली में चाहते हो। सो गाइज, नेक्स्ट 4th पॉइंट इज बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट आई मस्ट एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मेरा मतलब यहाँ पे ये लाइन कहने का ये है कि आप खुद अपने अंदर चेंज लाओ। बिकॉज हम जनरली यही करते हैं कि हम सामने वाले की कमी, उसकी क्या लैकिंग्स हैं, उसने क्या गलती करी है, मिस्टेक्स, हम उसे पहले पॉइंट आउट करते हैं। और बहुत कॉमनली इस चीज़ की हैबिट हो जाती है, या फिर अपने फेलियर्स के लिए भी हम दूसरों की कमियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम ये कभी भी नहीं बोलते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर मैंने कहाँ कमी छोड़ दी, या शायद ये गलती मुझसे हुई है इस चीज़ के लिए, तभी चीज़ें ठीक टर्न आउट नहीं हुई। तो हर चीज़ को पॉजिटिव टर्न आउट करने के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं। बट हमें हैबिट पड़ चुकी है कि हम अपना नहीं देखते हैं, अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, शायद दूसरों के ऊपर कमेंट कर देते हैं क्योंकि वो हमें नज़रों के सामने दिख रहे होते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें शीशे के आगे खड़े होकर पहले अपने आप को देखना चाहिए। तो एक छोटा सा टिप है, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप सीधा जाके ना शीशे के सामने खड़े हो जाना। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो आप दूसरों को कर्ज करते रहोगे कि इसकी वजह से ये हुआ, इसने ये नहीं किया, उसने वो कर दिया, दैट्स वाई आई एम सफरिंग। बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ। ट्रुथ ये है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना, आपने ऐसा क्या किया कि चीज़ गलत हो गई, या आपने ऐसा क्या नहीं किया कि चीज़ पॉजिटिव नहीं हुई। गाइस, मेरा लास्ट बट नॉट लीस्ट 5th पॉइंट है बी सेल्फ कमिटेड एट फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब है कि आप सबसे पहले अपने लिए कमिटेड हो। बाकी किसी के लिए भी कुछ करने से पहले, फैमिली, फ्रेंड्स या कुछ भी अपने लाइफ में और कुछ करने से पहले, ज़रूरी है कि आप अपने लिए कमिटेड हो। आप अपने आप को प्रॉमिस करो जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो केयर हो। आप अपने आप से कमिटमेंट्स करो, प्रॉमिस करो और उसको अच्छे से निभाओ। बिकॉज इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर इनर सेल्फ, अगर आपकी अपने लिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव के लिए कमिटमेंट है, तभी आप अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी ऐसा डेवलप कर पाओगे जिसके साथ बाकी भी सब लोग रहना चाहेंगे। जो अपने लिए स्टैंड लेगा, जो अपने लिए सही गलत की पहचान कर सकता है, वही दूसरों के लिए भी ये चीज़ कर सकता है, उन्हें भी सही मायने में सपोर्ट कर सकता है। बट अगर आप में अपने लिए वो क्वालिटी नहीं है और आप दूसरों के लिए वो करना चाहते हो या ऊपर से करके दिखाते हो, तो पीपल विल नॉट जेन्युइनली लाइक इट। बट अगर आप में सेल्फ कमिटमेंट है और ये लोगों को दिखता है, बिना बताए ही दिखता है, एंड देन पीपल वांट टू बी विद यू, टेक एडवाइस फ्रॉम यू, एंड दे विल वैल्यू यू एज अ पर्सन। एंड आई होप ये 5 स्टेप आप रोज़ करना शुरू करोगे और इन्हें अपनी हैबिट बना लोगे। डू दिस गाइज, आई प्रॉमिस कि आपका 2023 प्रोडक्टिव होगा, बल्कि बहुत सक्सेसफुल ईयर होगा। डू दीज थिंग्स ऑन डेली बेसिस and I want everyone to have a beautiful life. Life is too short, guys. Live it to the fullest. Give a thumbs up if you like the video and do subscribe, and please share this video on your WhatsApp status because I think कि ये 5 पॉइंट बहुत important है